हर सफेद दाग विटिलिगो नहीं होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको यही बताने आई हूँ कि अगर आपको विटिलिगो हो रहा है तो आपको पहचानना कैसे है कि विटिलिगो या सफेद दाग का ही पार्ट है या कोई भी हाइपोपिगमेंटेड पैच है जो धूप में जाने से हो जाता है। हर सफेद दाग विटिलिगो नहीं होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको यही बताने आई हूँ कि अगर आपको विटिलिगो हो रहा है तो आपको पहचानना कैसे है कि विटिलिगो या सफेद दाग का ही पार्ट है या कोई भी हाइपोपिगमेंटेड पैच है जो धूप में जाने से हो जाता है। कभी चोट लगती है, चोट ठीक होती है तो भी वो व्हाइट स्किन छोड़ देता है, मार्क छोड़ देता है। कभी पेट में कीड़े होते हैं तो भी व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। कभी हमें पिटराइसिस एल्बा हो जाता है जो फेस पे हमें व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखते हैं। लेकिन हर स्पॉट सफेद दागी हो, विटिलिगो हो, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ये तब होती है जब आपके मेलानोसाइट्स मेलानिन कम कर देते हैं प्रोडक्शन में। क्यों करते हैं? क्योंकि इम्यूनिटी उनको ये अटैक करती है कि आप मेलानिन नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी पहचान ये होती है इनकी कि आपको जब ये पैचेस होंगे तो बॉडी की सिमेट्री में शुरू होते हैं। जैसे लेट सपोज एग्जांपल, वो यहाँ पे हो रहे हैं तो इस पार्ट पे भी होंगे, यहाँ पे हो रहे हैं तो इस पार्ट पे भी होंगे, एक पैर पे हो रहे हैं तो दूसरे पैर पे भी दिखेंगे और सिमेट्री में वो फैलेंगे। उनका एक सर्टेन बॉर्डर होता है, मिल्की वाइट कलर के वो होते हैं, उनमें किसी तरह की इचिंग, बर्निंग या जलन नहीं होती है और उनको आप बहुत सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर जो दूसरा पैच है, अगर मैं बात करूं किसी भी हाइपोपिगमेंटेड पैच की, तो वो आपको कहीं भी हो जाएगा, रैंडमली आपको फेस पे मिल जाएगा। आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई, धूप में आप जा रहे हैं तो भी वो हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है। कोई चोट लगती है, वो ठीक होती है, वो भी वो निशान व्हाइट कलर का छोड़ देती है कुछ की स्किन पे। कईयों के बहुत वार्म इन्फेस्टेशन होता है, पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी आपको हाइपोपिगमेंटेड पैच दिखते हैं। और भी रीजंस होते हैं, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी हुई या मिनरल या इंपॉर्टेंट ऐसी मिनरल्स डेफिशिएंट हो रहे हैं जिसकी वजह से व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं। तो ये भी कारण होते हैं व्हाइट स्पॉट्स होने के, जो विटिलिगो से लिंक नहीं होते हैं, आपकी इम्यूनिटी से लिंक नहीं होते हैं। इसमें आप कोई भी टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाएंगे या कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेंगे, आप सनस्क्रीन लगाएंगे, आप थोड़ी सी उसकी केयर करेंगे तो ये पैचेस आपकी स्किन में वापस से मैच हो जाते हैं। अनइवन स्किन टोन भी पैदा हो जाती है जिसको लोग विटिलिगो मान लेते हैं, और कुछ बर्थ मार्क को भी लोग विटिलिगो मान लेते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन्स आपको विटिलिगो से दूर रखनी है। आपको कैसे पहचानना है? जैसा मैंने बताया, ये सिमेट्री में पैचेस प्रेजेंट होंगे। शुरुआत ये हाथ से होती है या पैरों से होती है, आंखों के पास से होती है, लिप्स के पास से होती है, और ये मिल्की व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं। इनमें कोई भी इचिंग, बर्निंग ऐसी सेंसेशन नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं विटिलिगो के साथ, तो जिस भी पेशेंट को विटिलिगो है, ज्यादातर पेशेंट में पीरियड रिलेटेड इशू फीमेल्स में मिल जाता है, थायराइड रिलेटेड इशू मिल जाता है, कई पेशेंट्स में शुगर मिल जाती है साथ में, और कई पेशेंट में ये जो पैचेस होते हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं। जबकि जो और पैचेस होंगे, जो अदर रीजन की वजह से हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बन रहे हैं या व्हाइट पैचेस बन रहे हैं, वो आपको बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उनके बॉर्डर आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेंगे और वो बहुत मिल्की व्हाइट कलर के नहीं होंगे, वो फेडेड व्हाइट कलर के होंगे। तो आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये विटिलिगो का पैच है या ये विटिलिगो का पैच नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए आपको जरूरी है कि आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करा जाए ताकि वो आपके मेलानोसाइट्स को अटैक ना करे, मेलानिन का प्रोडक्शन एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज करे, साथ में विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए और एक सही डाइट फॉलो करते हुए, बिल्कुल स्ट्रेस ना लेते हुए ही आपकी विटिलिगो ठीक हो सकती है और पैचेस बढ़ने से रुक सकते हैं। तब भी नहीं रुक पा रहे हैं तो आप सिया से जुड़ सकते हैं और अपने विटिलिगो को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।